इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी बेस पर भारी नुकसान की खबर है। IRGC का दावा है कि जैसा उसने कहा था वैसा उसने कर दिया है। एक और बड़ी अपडेट, ट्रंप के अल्टीमेटम के बीच ईरान की अमेरिका को धमकी सामने आई है। अगर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया तो बहुत बुरा होगा। ये कहा है ईरान ने, नागरिकों को निशाना बनाया तो जवाब विनाशकारी होगा। तो अगले 24 घंटे मिडिल ईस्ट की जंग के लिहाज से बेहद अहम है। ट्रंप की धमकी के बाद तनाव चरम पर है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने मंगलवार रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर एनर्जी सेक्टर पर बमबारी हुई तो संकट किस हद तक बढ़ जाएगा। ईरान के पावर प्लांट तबाह हुए तो दुनिया कितनी प्रभावित होगी। तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट पे आप देखिए। पश्चिम एशिया में भड़की जंग की आग हर गुजरते दिन के साथ भीषण होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल की बमबारी से ईरान में तबाही के सबूत दिख रहे हैं। तो IRGC के काउंटर अटैक से अरब देशों में हाहाकार मचा है। बिगड़ते हालात और बढ़ते तनाव के बीच अब बारी पावर प्लांट डे और ब्रिज डे की है, यानी जंग का सबसे खतरनाक राउंड, जहां हर एक बम से बर्बादी का नया चैप्टर शुरू होगा और पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। वक्त मंगलवार को रात 8 बजे तक का है। उसके बाद हालात कैसे बिगड़ सकते हैं और किस हद तक तबाही हो सकती है, इसकी सिर्फ कल्पना करने से रूह कांप उठेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने के लिए नया अल्टीमेटम जारी किया है। अगर मंगलवार तक भी ईरान झुकने को तैयार नहीं होता और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपने रुख पर कायम रहता है तो अमेरिका ऐसी बमबारी करेगा जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ट्रंप ने दावा किया है कि अगर ईरान हॉर्मुज नहीं खोलता तो उसे नर्क बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। ट्रंप ने आयतुल्लाह मुस्तफा खामेनी को भी धमकी दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मंगलवार का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। ये दिनों एक ही दिन होंगे, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद से पूरी दुनिया में खलबली मची है। बीते दिनों B1 ब्रिज पर बमबारी करके अमेरिका और इजराइल ने ब्रिज डे का ट्रेलर दिखाया था और ट्रंप के तेवरों से साफ हो रहा है कि अब असली पिक्चर आने वाली है। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि इस बार सिर्फ पुल नहीं बल्कि ईरान के पावर प्लांट भी तबाह होंगे। अगर अमेरिका ईरान के पावर ग्रिड पर हमला करता है तो करीब 8 करोड़ लोग अंधेरे में डूब जाएंगे। बड़े ब्रिज पर अटैक होने से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, जिससे न सिर्फ ईरान की सेना के ऑपरेशन पर असर पड़ेगा बल्कि आम लोगों की आवाजाही भी खतरे में पड़ जाएगी। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है और हर दिन हालात और खराब होते जाएंगे। हर दिन उन्हें और पुल बनाने पड़ेंगे, साथ ही पावर प्लांट और बाकी सब कुछ नए सिरे से बनाना पड़ेगा, जिसके लिए कम से कम 20 साल लगेंगे।
यह आधुनिक युद्ध का पहला चरण होगा जिसमें गोली नहीं चलेगी, बारूद की बौछार होगी। यहाँ से ऐसी लड़ाई शुरू होगी जिसका अंजाम बेहद घातक होगा और इसकी चपेट में सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आ जाएगी। ट्रंप ने धमकी हॉर्मुज को लेकर दी है, इसलिए मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि ईरान इसे किसी भी कीमत पर खोलने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका हर हाल में हॉर्मुज से शिपमेंट की सुचारू आवाजाही चाहता है। ऐसे में टकराव चरम पर पहुंच गया है। ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनका मकसद ईरान को पाषाण युग में ले जाना है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान पर पहले से ही घातक हमले हो रहे हैं, मगर अब पावर प्लांट को टारगेट करने की धमकी दी गई है जो सीधे तौर पर पाषाण युग की तरफ ले जाने वाला एक कदम साबित हो सकता है। सवाल है कि अमेरिका कहां-कहां हमला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस फोर्स की लिस्ट में रामसर और मैशर थर्मल पावर शामिल है जो ईरान के बड़े इलेक्ट्रिसिटी सेंटर्स हैं। इसके अलावा अहवाज पावर हाउस का भी नाम है जहां से ईरान की 70% बिजली सप्लाई होती है। अमेरिका के टारगेट पर बंदर अब्बास ऑयल रिफाइनरी भी हो सकती है। यहाँ ये आबादान और इस्फहान के बाद ईरान की प्रमुख रिफाइनरी है जहां लगभग 3,50,000 बैरल प्रतिदिन की क्षमता रहती है। यूएस फोर्स खुर्रम शहर के ऑयल फायर्ड प्लांट्स को भी तबाह कर सकती है। अमेरिका अपने ऑपरेशन में B-1, B-2 और B-52 बॉम्बर्स से हमला कर सकता है। इसके अलावा F-35, F-16, F-15, F-22 जैसे फाइटर जेट्स की मदद से भी ईरान के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। मतलब साफ है, तबाही अब रुकने वाली नहीं है। अमेरिका एक साथ कई फेज में हमले करने का प्लान बना रहा है जिसके तहत ऑयल रिफाइनरीज और टर्मिनल्स पर हमले होंगे, मिलिट्री बेस और मिसाइल साइट्स टारगेट पर होंगे, पोर्ट्स और नेवल बेस भी निशाने पर होंगे। अमेरिका की नई रणनीति ईरान को हर स्तर पर चोट देने की है। ईरान की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर से ही आता है। तेल और गैस के निर्यात से ईरान अपनी रोजी रोटी चलाता है। अगर इस पर अमेरिका ने हमला बोल दिया तो आने वाले दिनों में हालात काफी हद तक बिगड़ जाएंगे। हमला भले ही ईरान पर होगा मगर उसकी मार पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। अमेरिका के स्ट्राइक की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा होगा। तेल की कीमत $250 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही महंगाई भी 7वें आसमान पर होगी। सप्लाई रुकने से खाद की कीमतें 400% तक बढ़ जाएंगी। बेरोजगारी और गरीबी में भी तेजी से इजाफा होगा। इन हालात में हर जगह चुनौतियां बढ़ जाएंगी। हॉर्मुज पर ईरान का पहरा पहले से और भी कड़ा हो जाएगा। यानी हाल फिलहाल जो जहाज यहां से किसी तरह गुजर रहे हैं उनकी आवाजाही भी बंद हो जाएगी। यानी हॉर्मुज से सप्लाई होने वाली एनर्जी पूरी तरह रुक जाएगी जिससे मुश्किलों में कई गुना इजाफा हो जाएगा। फिलहाल माहौल बेहद पैनिक है। इंतजार इसी बात का है कि ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिकी सेना किस स्तर तक जाएगी, ईरान में कहां-कहां बम गिराए जाएंगे और कितनी तबाही मचाई जाएगी। ईरान के लिए चुनौती सिर्फ अमेरिका ही नहीं है बल्कि इजराइल भी है। यानी ईरान के बुनियादी ढांचे पर डबल स्ट्राइक होने वाली है जिससे निपटना या बाहर निकलना आसान नहीं है। मतलब मुसीबत दोहरी है। ऐसे में कुछ ही घंटों के दौरान ईरान को ऐसे झटके मिल सकते हैं जिनसे उभरना बहुत मुश्किल हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।